जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आपको सामने एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें नीतीश कुमार जी की बड़ी सी तस्वीर है और सुबोध कुमार जो स्थानीय नेता साहेबपुर कमाल के हैं, सदस्य प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति जनता दल यू। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि मिलेगी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। अब 1 करोड़ नौकरी मिलेगी या रोजगार मिलेगा ये क्लियर नहीं है। 25 से 30 फिर नीतीश कुमार, यानी इस पोस्टर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रोजगार नौकरी सहित देने का वादा सरकार कर रही है। अगर आप इस बार इस सरकार को लाते हैं तो 2 करोड़ नौकरी का वादा सबसे बड़े लीडर थे नरेंद्र मोदी जी, अभी भी हैं, विश्व के नेता माने जाते हैं। उन्होंने भी कहा था कि प्रति वर्ष देंगे। वो कितना कुछ हुआ वो आपके सामने है। ये सामने लगता है सुबोध जी की गाड़ी लगी हुई है और संभवतः देखते हैं कि यहाँ कोई है कि नहीं है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दशरथ प्रसाद महतो। अच्छा, कहाँ घर हुआ? हमारा घर हुआ हुसैन आदिरा। हुसैन आदिरा। सुबोध जी हैं? अरे नीरज जी, क्या हाल है? पंकज जी, बाप रे बाप, आपके जैसे पत्रकार को जब हम लोग देखते थे हम लोग का दिल चौड़ा हो जाता है। साहेबपुर कमाल में एगो शेर है जो सबको एकदम तोलने की क्षमता रखता है। आइए, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से दरबार में। एक बात नीरज जी बड़ा जबरदस्त देखने को मिला है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। ये 1 करोड़ नौकरी देंगे या रोजगार देंगे, इसको क्लियर करिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि एक गाना मैंने गाया था, 25 से 30 फेरो नीतीश कुमार जी, बोल रहा बच्चा बच्चा जाने हैं बिहार जी, बोल रहा बच्चा बच्चा जाने हैं बिहार जी। क्या 25 से 30 फेरो नीतीश कुमार जी। अब आइए, आपने बोला 1 करोड़ नौकरी या रोजगार। बिहार सरकार जब 2005 में नीतीश जी को बिहार की कमान मिली थी, उस समय बिहार की क्या स्थिति ना आपसे छुपा ना हमसे छुपा है। सबसे पहले हमको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, अब वो बन के तैयार है। अब बारी आ गई है रोजी रोजगार, फैक्ट्री, नौकरी सब होगा। क्योंकि हमारा जो रोड चाहिए था, बिजली चाहिए था, लाइन चाहिए था और पटना तक पहुँचने कनेक्टिविटी चाहिए था, सब ओके हो गया। पुल पुलिया बन के तैयार है। तो अब नीतीश जी की योजना अगला 5 साल का समय मिलेगा। IT हब बिहार को बनाया जाएगा। आप एक बार आंकड़ा निकाल के देखिएगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी IT कंपनियाँ हैं, बिहार के स्टूडेंट, बिहार के युवा जाकर के वहाँ पर राज कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब हमें रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। और नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। आप पिछला चुनाव याद कीजिए, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि हम जो हैं अगर हम आपने मौका दिया तो हर जगह हम बाईपास कर देंगे, बाईपास बना देंगे। बेगूसराय में बाईपास बन रहा है। पटना, आज आप यहाँ से निकलिए, अगले 2 घंटे में आप पटना टच कर जाएगा PMCH। मरीन ड्राइव बना दिया गया है। तो नीतीश जी का विजन है कि अगले आने वाले 5 सालों में हम लोग जो है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करेंगे। और अब वो आसान है हम लोग के लिए। चलिए, हम तो अब उन मुद्दे से निकल करके हम स्थानीय मुद्दे पर आते हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा में बहुत सारे चेहरे हैं, ठीक है, एक से एक कद्दावर चेहरे हैं और उन चेहरों को लगातार आजमाया भी गया है। ठीक। तो ऐसे में सुबोध कुमार जी की ऐसी क्या उपलब्धि, आपको क्या लगता है कि कुछ गद्दा बांट देने से या बाढ़ के समय में कुछ राशन पानी खिला देने से, ठीक है, या लोगों के दुख भरी समय में जाकर के खड़े हो जाने से यहाँ के लोग आपको विधायक बना देंगे, सुबोध कुमार जी को चुन लेंगे या सुबोध कुमार को टिकट मिल जाएगी? बहुत सारे समीकरण है ना जनाब। हाँ, ठीक। ये वही पंकज भट्ट है ना जो बाढ़ के समय में आकर के आपने सुबोध जी से सवाल किया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद वही पंकज भट्ट ने दिखाया था कि सुबोध जी नाव को जो है मेडिकल कैंप बना के सबके घर घर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं वो बहुत छोटा मुद्दा था। बड़े मुद्दे पाए ना जनाब। साहेबपुर कमाल विधानसभा में 98% लोग किसान हैं। किसान को क्या चाहिए? किसान को बीज चाहिए, किसान से संबंधित सुविधा चाहिए, जिसको लेकर के आपके चौकी पंचायत में कृषि महाविद्यालय बन रहा है। आपके बिहार में अभी तक सिर्फ 2 कृषि महाविद्यालय था, पूसा, समस्तीपुर, सबौर, भागलपुर। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा महाविद्यालय बना आपके किशनगंज में। चौथा आपके चौकी पंचायत में बनने जा रहा है सुबोध कुमार के सहयोग से। और जब वो कृषि महाविद्यालय बन जाएगा तो जिस जमीन की कीमत 2 लाख रुपये कट्ठा है वो 20 लाख रुपये कट्ठा हो जाएगा। किसानों जो वैज्ञानिक पूरे बिहार से आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए, प्रयोग के लिए यहाँ की ज़मीन को लिया जाएगा, यहाँ के किसानों को बीज दिया जाएगा। दूसरा चीज़, अभी हम लोग एक और मांग करें एथेनॉल फैक्ट्री का। एथेनॉल फैक्ट्री खुल जाने से हमारे साहेबपुर कमाल के 8000 किसान को, मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आंकड़े के साथ है कि एक एथेनॉल फैक्ट्री खुल जाने से 8000 किसान को डायरेक्ट रूप से लाभ मिलेगा। एथेनॉल फैक्ट्री की मांग कर रहे हैं। जब हमने कृषि महाविद्यालय की मांग की थी तो विधायक जी हंसने लगे थे।
हंसी उड़ा रहे थे कि चौकी में कृषि विद्यालय, और जब डीएम साहब ने पेपर में निकलवा दिया तब लोगों को सोचना पड़ा कि आज साहेबपुर कमाल विधानसभा का इतिहास सुबोध कुमार के मेहनत से बनने जा रहा है। आप गद्दे की बात करते हैं तो मैं आपको गद्दे की बात बता देता हूं। जब हमने गद्दा बांटना शुरू किया जनाब, तो लोग कहते थे राजनीति चमका रहे हैं। 22,000 का एक गद्दा पड़ता था, 107 गद्दा बांट चुके हैं। 8वां आपके सामने अभी भी एक युवा ने ताजपुर दियारा से मांगा तो उसको ला करके रखे हैं। आपके यहाँ गद्दा बांटने से क्या फ़ायदा हुआ? 122 युवा, ये मैं 10 से 12 दिन पहले का रिपोर्ट दे रहा हूँ, 122 युवा का फ़ोन आया कि हम सेलेक्ट हो गए हैं, हमारा रनिंग निकल गया, हमारा लॉन्ग जंप हाई जंप जो है निकल गया। ये तो वो फ़ोन आया जो मेरे पास आंकड़ा है। ऐसे सैकड़ों बच्चे जिसका लिस्ट हमारे पास नहीं आया है। आज आप सोच के देखिए पंकज जी, इस सुबोध कुमार के एक छोटे से प्रयास से अगर किसी गरीब के घर में रोशनी जल रहा हो, किसी गरीब के घर में रोजगार मिल रहा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने एक और बात बोला कि कई सारे चेहरे हैं, कई सारे चेहरे को आजमाया भी गया है, लेकिन सुबोध कुमार के बारे में आप क्षेत्र में घूम जाइए, जहां एक तरफ नेता लोग अपनी मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, अपने नारा लगवाने में व्यस्त रहते हैं, उसी तरफ सुबोध कुमार लोगों को रोजी रोजगार बिना जीते हुए उपलब्ध करवा रहे हैं, बिना जीते हुए लोगों को मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, बिना जीते हुए लोगों को कैसे उन्नत बनाया जाए उसको लेकर के काम कर रहे हैं। किसान जो जितने किसान उसको ट्रेनिंग कैसे मिले उसको लेकर के सुबोध कुमार काम कर रहे हैं। कृषि महाविद्यालय उन्होंने बोला नहीं बनेगा, माननीय डीएम साहब का मैं न्यूज़ आपको दे दूंगा, पेपर का कटिंग दे दूंगा। इसी वर्ष के अंतिम में वो कृषि महाविद्यालय बनना चालू होगा और 110 करोड़ का बिल्डिंग जब हमारे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा सरकार लाएगी। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है साहेबपुर कमाल की। और यही हम लोग नहीं रुक रहे हैं। आपने पिछले दिनों न्यूज़ चला था रिंग बांध को लेकर, हम लोग रुके नहीं है जनाब। उस रिंग बांध को लेकर के 5 बार अभी हम लोग जा चुके हैं, जिसको लेकर के माननीय जल संसाधन मंत्री ने कहा था मिट्टी जाँच हो चुकी है, यहाँ के इंजीनियर को भेजा जा चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में रिंग बांध का सपना भी पूरा होगा। हम लोग यही नहीं रुके, बाढ़ आने से पहले अभी आप पानी का जलस्तर देखने बढ़ रहे हैं। 3 दिन पहले माननीय सुबोध कुमार जी ने जाकर के सभी मंत्रियों को लेटर दिया और खास करके जल संसाधन मंत्री को यहाँ जो असुविधा हो रही है, यहाँ किस तरह की सुविधा चाहिए, किस तरह का मेडिकल कैंप चाहिए, किस तरह का रसोई चाहिए, उसको लेकर के सारा डिटेल से उन्होंने आगे विभाग को दिया और बहुत जल्द जो सुविधा चाहिए सारी बात ठीक है। टिकट मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ठीक बात है कि आपके द्वारा किया गया मेहनत है। हाँ। तो इसमें युवाओं को रोजगार मिला है और सरकारी नौकरी में मिला है, कोई ऐसा नहीं कि प्राइवेट में मिला। हाँ। ठीक है। हाँ। वो आपके गद्दा बांटने के चीज को हमने भी देखा है और लोगों ने मजाक उड़ाया, इसको भी मैंने देखा। बिल्कुल आपने रिपोर्टिंग। लेकिन आज लोग वहाँ पे युवा सफल हुए तो सबसे पहले उनको हम बधाई दे देते हैं, आपको भी बधाई दे देते हैं कि आपने बहुत मेहनत किया था इन बातों को लेकर। लेकिन टिकट की जहाँ तक बात हो जाती है तो बात तो वहाँ तो मंडी खुला हुआ है। ठीक है। लोग जातीय राजनीति करना शुरू करते हैं। ठीक है। धर्म का सेटिंग शुरू हो जाता है, समीकरणों की देखरेख शुरू हो जाती है। फिर लोग खोजते हैं कि अरे हिंदू तो यहाँ से जीतबे नहीं करेगा, यहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार लेके आते हैं साहेबपुर कमाल में। आज मुस्लिम उम्मीदवारी की चर्चा महागठबंधन में भी हो रही है। ठीक है। ललन जी खुद बैकफुट पर चल रहे हैं इस मामले में। यहाँ से भी साहेबपुर कमाल के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपना दावा ठोका है। आप क्या करेंगे? यहाँ से भी तो मुस्लिम उम्मीदवार पहले भी लड़ाए गए थे, इस बार भी चर्चा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम ही हर बार जीतता है, आप तो पत्रकार हैं, आप अगर सारा रिकॉर्ड निकाल देखें, क्या मुस्लिम यहाँ से हारे नहीं है? क्या यहाँ से मुस्लिम हारे हैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि जीता, मेरा मतलब था कि तुष्टीकरण की राजनीति। मैं उस पर भी आता हूँ। कोई भी पार्टी किसको टिकट देना चाहती है? जो आदमी सीट निकाल के लाए। आज सुबोध जी ने जमीनी स्तर पे जितना काम किया उसका चर्चा सिर्फ साहेबपुर कमाल विधानसभा में नहीं है, पूरे जिला में है। सारे पटना के जितने अधिकारी वो सब जान रहे सुबोध जी ने क्या काम किया और यही कारण सुबोध जी सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं। टिकट की जहाँ तक बात रही, ठीक है, समीकरण अपनी जगह है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता खुल के बोल रहा है कि सुबोध जी आप निर्दलीय लड़िए, हम आपको जिताएंगे। जनता ऐसा बोल रहा है कि आप निर्दलीय लड़िए, आपको टिकट देना दे, हम जिताएंगे। तो पार्टी के लिए तो प्लस पॉइंट है, ऐसा नेता जिसको मिले। हाँ, निर्दलीय की आपने चर्चा की, ठीक है। और मैं आपको एक चर्चा मैं तमाम दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में इन राजनीतिक दलों ने ऐसी खेती डाली है, ऐसा बीज बोया है जहां से लोग गायब हो गए, तंत्र रह गया है। हर एक जाति की अपनी अपनी पार्टी बना ली और हर जाति वाले भैया लोग अपने अपने जाति के नेताओं के साथ जुड़े रहते हैं, या जमीन पर भी और सोशल मीडिया पर भी, ठीक है। ऐसे में लोकतंत्र से तो लोग गायब हो गए ना भैया। और ये सभी जाति वाले आपस में एक गठबंधन करके कहते हैं कि हमारा तो गठबंधन की सरकार है, हम काम क्या करेंगे। इस हालत में किसी निर्दलीय उम्मीदवारी की चर्चा होना, और अगर निर्दलीय उम्मीदवारी की बात हो तो फिर सुबोध कुमार क्या करेंगे?
नहीं, दो बात है। देखिए, सुबोध कुमार जी जनता दल जुड़े हुए हैं, जनता दल जो फैसला करेगा हमें उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। मेरा कहना था जनता कह रही है कि आपको सुबोध जी टिकट मिले चाहे नहीं मिले, आप निर्दलीय हम आपको जिताएंगे, ऐसा हम नहीं। सुबोध जी तो कभी नहीं बोल सकते, वो तो पार्टी में है, लेकिन जनता कह रही है और जनता, लोकतंत्र का मालिक जनता होता है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। तो इस बात को अब जनता कहाँ है भैया? नहीं, 500 रुपया दो वोट मिलेगा, सब मुर्गा चावल खिलाओ वोट मिलेगा। चुनाव के समय हैं तो नेताजी नजर आ रहे हैं, विधायक जी नजर आ रहे हैं। हाँ, ऐसे समय में कहाँ लोगों के पास मिलते हैं। इसी जगह मैं साहेबपुर कमाल की बात कर रहा हूँ। आज स्वाभाविक मौत होती है तो नेताजी जाकर के फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि समाज की बहुत बड़ी क्षति हो गई। ठीक है। और जब 3-3 लाशें एक एक परिवार से निकलना शुरू हुआ था तो नेताजी गायब थे। बिल्कुल गायब थे। अभी मैं आपको बताता हूँ सर, पिछली बार हमने विधायक जो कहा था कि विधायक जी आप विपक्ष में हैं, आप जाके बोल दीजिए वहाँ विधानसभा में कि रिंग बांध मिलना चाहिए, अब कैसे लाना हम लोग देख लेंगे। तो दांत निकाल तो प्रमंडल बनाने में लगे हैं तो आपका ये तो मजाक ही है ना, ये तो जोक ऑफ द डे हो गया कि आप अपना घर संभाल नहीं रहे, अपना घर संभाल रहे, पूरा पंचायत संभालेगा। माननीय विधायक जी, अगर आपने इस 5 साल में 1 साल भी काम कर दिया होता तो साहेबपुर कमाल की तकदीर और तस्वीर बदलती है। ये वही सुबोध कुमार है जो अभी किसी पद पर नहीं है लेकिन अरबों का प्रोजेक्ट ला करके आपके विधानसभा में डाल दिया। कैसे हो गया हुजूर? जब वो किसी पद पर नहीं है तब अरबों का प्रोजेक्ट ला देगा, और ये आदमी विधायक बन जाएगा तब क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है। जनता इस चीज़ को सोच रही है। लेकिन मैं फिर से उसी मुद्दे पर आता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि इस बार जो सर्वे में आगे आएगा, जो जनता की पसंद होगी, हम लोग उसी को टिकट देंगे। कोई जाति पाति नहीं, कहीं कुछ नहीं। जनता अपने आप लगभग 8 सर्वे हो चुका, 2 सर्वे और होने वाली है। जनता जिसको चाहेगी हम खुले रूप से उसको टिकट देंगे और आप सबके आशीर्वाद से सुबोध जी सबसे आगे चल रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे, आप हमको पिछले 3 साल से लगातार देख रहे हैं सर, क्या आपने कभी देखा है दशहरा हो, ईद हो, दीपावली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, कभी हम लोग बैठे रहें? आप तो हर समय, आपको जब भी लगा आपने हम लोग का कान पकड़ा और हमने क्षेत्र में काम करके दिखाया। आपको जहां कमी लगा आपने मुद्दा उठाया, हमने उसको काम करके दिखाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है सुबोध जी काम नहीं कर रहे हैं? आप भी एक नागरिक हैं, आप बताएं, क्या सुबोध जी ने जो जो काम किया लोगों ने वैसा काम किया क्या? जो अपने आप को नेता कह रहे उन्होंने जनता के लिए क्या किया? आज इस व्यक्ति ने हजारों किसान का सम्मेलन करवा के बेगूसराय के डीएम लेवल के जितने अधिकारी थे उसको चौकी पंचायत में उतारा, जिसका परिणाम है कृषि विद्यालय आपके सामने है। और आज मैं खुले मन से आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे साहेबपुर कमाल में एथेनॉल फैक्ट्री खुलेगा। हम लोग कुटीर उद्योग को लेकर के बहुत आगे जाएंगे। हम लोग रिंग बांध बनाएंगे जिससे कि बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। एक बार सुबोध कुमार को मौका मिलनी चाहिए और उसका ट्रेलर इन्होंने दिया है कि जब कुछ नहीं है तब सैकड़ों लोग को रोजगार में भेजे हैं, नौकरी में भेजे हैं। और ये ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिसके पास फीस नहीं था, जो तैयारी करने के लिए पैसे नहीं था कि 200 रुपये फीस दें। आज वो अगर होमगार्ड में सेलेक्ट होकर आया, बिहार पुलिस सेलेक्ट हो जाएगा, तो क्या ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार पाली, जो सुबोध कुमार जी के अभिन्न अंग हैं, प्रतिनिधि कहिए आप, और प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने बात की।